ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः कुमारिकायै नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली के किस भाव से क्या विचार करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस भाव को क्या कहते हैं। मैंने आपको बता चुका था कि फर्स्ट भाव को लग्न कहते हैं, दूसरे भाव को धन कहते हैं, तीसरे भाव को सहज, चौथे भाव को सुख, पांचवें भाव को सुत माने पुत्र, छठवें भाव को रिपु या शत्रु का भाव कहते हैं, सातवें भाव को साझा या मित्र का भाव कहते हैं, आठवें भाव को मृत्यु, नौवें भाव को भाग्य, 10वें भाव को कर्म, 11वें भाव को आय और 12वें भाव को व्यय कहते हैं। लेकिन अब इन सारे भावों से क्या ज्ञात होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले भाव को कहते हैं लग्न। यहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है। सबसे कुंडली में इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लग्न। लग्न से ही सारी चर्चाएं होती हैं और सारी गणनाओं का जो आधार है वह लग्न ही है। लग्न सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लग्न से हम क्या विचार करते हैं, जिस व्यक्ति की हम कुंडली की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार लग्न से होता है, उसके शरीर का विचार लग्न से होता है, उसकी आकृति कैसी होगी, वह स्थूल होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये सारा विचार लग्न से ही होता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, वह व्यक्ति नम्र होगा, क्रोध वाला होगा, डिप्रेस होगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा और कैसा व्यक्तित्व हो सकता है उसका, इसका विचार भी लग्न से करते हैं। उसी प्रकार लग्न से व्यक्ति के सिर का विचार किया जाता है, माने हमारा जो फॉरहेड है, ऊपरी मस्तिष्क है, इसका विचार लग्न से किया जाता है। दूसरे भाव से विचार किया जाता है, इसे कहते हैं धन। यहाँ से विचार किया जाता है हमारी पैतृक संपत्ति का। पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। यहाँ से हमारे मुख का विचार किया जाता है कि अगर जानना हो कि हमें अपने जीवन में मुख संबंधित रोग होंगे या नहीं होंगे, तो इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करेंगे, इसे धन भाव कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति की वाणी का विचार होता है, उसके चेहरे की चमक का विचार होता है, नासिका का विचार होता है कि व्यक्ति की नासिका कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा या नहीं होगा, चेहरे में कोई दाग धब्बा या ऐसी सारी चीज़ों का विचार जो है दूसरे भाव से करते हैं। यहाँ से चोरी का विचार भी करते हैं, चोर व्यक्ति हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका विचार भी यहाँ करते हैं। फिर तीसरा भाव है सहज भाव। यहाँ से आपके भाई बहनों का विचार होता है कि आपके भाई बहन कितने होंगे, कैसे होंगे, उनका रूप रंग व्यक्तित्व क्या होगा, उसके बारे में विचार करना होता है, तो सहज भाव को देखते हैं। और यहाँ से विचार आपके पराक्रम का भी करते हैं कि आपका पराक्रम कैसा होगा, माने आपने सहज में ही क्या प्राप्त किया, इसलिए इस भाव का नाम सहज है कि आपको सहज से ही क्या मिला है, माने कि जन्म के साथ ही आपको क्या मिला है। जन्म के साथ व्यक्ति को पराक्रम मिलता है, मेहनत करने की जो है क्षमता मिलती है, इसलिए इस भाव से पराक्रम का विचार करते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है। सुख का भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपके सुख का विचार किया जाता है कि आपका मकान होगा या नहीं, आपके मतलब पैतृक मकान की बात कर रहा हूँ मैं या आपके स्वयं के मकान की बात कर रहा हूँ, आपका स्वयं का मकान होगा या नहीं, आपकी माता की स्थिति क्या होगी, आपकी मौसी की स्थिति क्या होगी, इसका विचार करने के लिए सुख भाव को देखा जाता है। हृदय के ऊपरी भाग का मतलब हृदय से थोड़ा सा ऊपरी भाग मतलब गले से नीचे का और हृदय से ऊपर के भाग का विचार इस भाव से किया जाता है। फिर इसके बाद ये सुत का भाव है, पांचवा भाव जिसे सुत कहा जाता है। यहाँ से विचार किया जाता है कि आपकी संतान कैसी होगी, आपका ज्ञान कैसा होगा और आपके पेट में कौन से रोग होंगे, आपके पेट का विचार भी अगर किया जाता है, खान पान की आदतों का अगर विचार करना होगा तो इसी भाव से ही करना होगा। और फिर इसके बाद आता है रिपु भाव। रिपु भाव से विचार करते हैं कि आपके शत्रुओं की स्थिति क्या होगी, शत्रुओं की स्थिति क्या होगी, आपके जीवन में कोई मुकदमेबाजी होगी या नहीं होगी, कोर्ट कचहरी और इस तरह के मैटरों का विचार भी छठवें भाव रिपु भाव से किया जाता है।
और यहाँ से यह भी विचार किया जाता है कि हमारे जीवन में कौन सा शोक, दुख, चिंता होगी। और यहाँ से कर्ज का विचार भी करते हैं कि आप अपने जीवन में कर्ज लेंगे या नहीं लेंगे, इसका विचार भी करने के लिए रिपु भाव का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सातवां भाव। सातवें भाव को कहते हैं साझा। साझा का अर्थ होता है बंटवारा या बांटना। तो आपके जीवन में आपकी चीज़ों को कौन बांट सकता है? सिर्फ आपकी पत्नी और आपके मित्र। तो यहाँ से हम पत्नी का विचार करते हैं। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति का विचार करेंगे, यानी कि जीवन साथी का विचार होता है। यह इसको काम त्रिकोण भी कहा जाता है, सेक्स सेंटर कहलाता है यह। और यहाँ से जो है आपके काम संबंधित चीज़ों का विचार भी किया जाता है कि आपके डिज़ायर की क्या स्थिति है, आपकी वासनाएं क्या हैं, और आपके दैनिक व्यवसायों का भी जो है इससे विचार किया जाता है। लंबी यात्रा का विचार भी जो है इससे किया जाता है। ये वाला स्थान आता है आपकी जननेंद्रिय का, यानी सेक्स सेंटर का विचार भी करने के लिए इस भाव का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मृत्यु का भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव से आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। आपके जीवन में आने वाले रोगों का विचार किया जाता है। गड़े धन का विचार किया जाता है। साथ ही साथ धन भाव के सामने है, इसलिए जो है ससुराल से संपत्ति जो प्राप्त होती है उसका विचार भी करने के लिए इस भाव का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद में यहाँ से ये भी देखा जाता है कि आपके जीवन में अगर कोई असाध्य रोग होगा तो उसका विचार भी यहीं से किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि छठवें भाव से भी जो है रोग का विचार करते हैं और इससे भी विचार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है हम सामान्य रोगों की बात करते हैं कि हमारे जीवन में सामान्य क्या घटनाएं घटने वाली हैं, सामान्य दुर्घटनाओं के बारे में विचार करने के लिए इस भाव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें असाध्य लक्षण जानने हों कि असाध्य बीमारियां या लंबी बीमारियों के विषय में जानना हो तो इस अष्टम भाव को देखा जाता है। और अष्टम भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। अगर आपके अष्टम भाव में बहुत शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको जीवन में विदेश यात्रा का भी अनुभव हो सकता है और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से हमारे जो गुह भाग जो होते हैं, माने जो गुदा का प्रदेश होता है, वहाँ का विचार किया जाता है। माने कमर के नीचे का भाग, मतलब बैक पोर्शन आपके का विचार किया जाता है। फिर इसके बाद भाग्य भाव है। भाग्य भाव से आपके संपूर्ण जीवन में होने वाली सारी शुभ घटनाओं का विचार इसी भाव से किया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है नवम भाव। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा भाग्य अच्छा है या नहीं, मेरा जीवन में भाग्य मेरा साथ देगा कि नहीं। यहाँ से धर्म का विचार भी करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, धार्मिक होगी या नहीं, आप धर्म के संबंध में क्या कार्य करेंगे, कोई तीर्थ यात्रा अनुष्ठान आदि करेंगे या नहीं, खैर इसका विचार करेंगे। खैर और दूसरा ये है कि संतान का विचार भी यहाँ से कर सकते हैं। इस कारण से कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपके धर्म कर्मों से ही आपकी संतान का जुड़ाव होना आवश्यक होता ही है, इसलिए जो है संतान का विचार भी करते हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका कार्य क्षेत्र, कर्म भाव। कर्म भाव से विचार करते हैं आपके कार्य क्षेत्र का कि आपका व्यवसाय क्या होगा, आप किस क्षेत्र में कार्यरत होंगे, आपके कार्य क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, आपकी प्रभुता क्या होगी, आपके पास में क्या क्या अधिकार होंगे, आपको प्रतिष्ठा क्या मिलेगी, आपके जीवन में राजयोग है या नहीं, इस कर्म भाव से ही विचार किया जाएगा। अगर आपका कर्म भाव मजबूत होता है तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कारोबार और बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं तो सामान्य होती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी कर्म भूमि ही आपके व्यक्तित्व को बनाती है। और फिर इसके बाद आता है आय का भाव। आय के भाव से विचार करते हैं आपको किस चीज़ से फ़ायदा होगा, नफ़ा नुकसान का जो है अगर विचार करने की बात हो तो हम यहाँ पर से नफ़े का मतलब फ़ायदा आपको किस चीज़ में होगा उसका विचार करने के लिए आय के भाव को देखते हैं। यहाँ से लाभ का प्रश्न उठता है कि हमें किस चीज़ से लाभ होगा, किन वस्तुओं का लाभ होगा। धन संपत्ति प्राप्त करना और लाभ प्राप्त करने में अंतर है, खैर है ना। धन आपका स्थायित्व की बात हो रही है,
लेकिन यहाँ आय में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। आप फिर उसको स्थिर करते हैं नहीं करते वो आपकी समस्या है, लेकिन यहाँ से आय का विचार करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से जो है सीधे जो आय भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका सीधा प्रभाव आपके संतान भाव पे पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से हमारी विद्या अध्ययन का भी विचार किया जाता है। खैर, और फिर इसके बाद व्यय भाव अंतिम भाव है। यहाँ से हमारे जीवन में होने वाले नुकसान और हमारी जो आँख है, माने हमारी बायां नेत्र जो होता है उसका विचार करने के लिए व्यय स्थान का विचार किया जाता है। और मोक्ष भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके मोक्ष का विचार भी किया जाता है कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे या नहीं, और आपको जीवन में कैसा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस चीज़ का आप जीवन में व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, किस चीज़ का आपको नुकसान होगा। इसलिए इस भाव को महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें खोते भी हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोता है। उस व्यक्ति अपने जीवन में किस चीज़ को खोएगा, किस चीज़ का व्यय करेगा, उसको जानने के लिए व्यय भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक दफ़ा हम फिर से पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि इन भावों का क्या उपयोग है और इनके बारे में एक सरसरी नज़र और डाल लेते हैं। हर व्यक्ति का जीवन और उसका जन्म सामान्य ही होता है। कोई व्यक्ति विशिष्ट जन्म वाला नहीं होता है। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो माँ की नाल से ही जुड़ा हुआ होता है। अब नाल से जब अलग होता है बच्चा, तो सबसे पहले वो लाता क्या है, परमात्मा उसको देता क्या है, उसका सबसे पहले शरीर देता है। उस शरीर को जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको सबसे पहली चीज़ होती है भूख लगती है, आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। तो दूसरा विचार करते हैं, दूसरा उसके मुख भाव फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर व्यक्ति अपने जीवन में जो है जब शरीर होगा उसके पास में, तो कहीं ना कहीं उसके पास पैतृक संपत्ति भी लेकर आता है। व्यक्ति के पितावश्य होंगे, खैर जिसका भी जन्म हुआ है उसके पितावश्य हैं, तो उसको पैतृक धन संपत्ति का विचार करना आवश्यक हो जाता है। फिर इसके बाद में व्यक्ति और क्या अर्जित करता है, सहज में उसको क्या मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं। उस पर उसका वश नहीं है, वो उसे सहज में ही प्राप्त होते हैं। भाई बहन हर व्यक्ति को भाग्य से ही प्राप्त होते हैं, पहली स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं। तो उसको भाई बहन प्राप्त होते हैं और उसके पराक्रम की स्थिति जो है उसको सहज में प्राप्त होती है। मेहनत करने की क्षमता, उसके शरीर किस प्रकार की स्थिति में है, गठीला है या नहीं, मेहनत कश है या नहीं, फिर इस प्रकार से सहज भाव में आती है स्थिति। फिर इसके बाद सुख की स्थिति कि उसको जो है अपने जीवन में जो है उसके पराक्रम के द्वारा सुख मिलना है या नहीं मिलना है। नहीं तो ऐसे अनेक राजा और महाराजा हुए हैं हम जिनके बारे में जानते हैं, जीवन भर संघर्षपूर्ण रहा जीवन, लेकिन जीवन में सुख मिला नहीं, तो सुख की स्थिति बहुत आवश्यक हो जाती है। फिर इसके बाद विचार होता है कि जब व्यक्ति को सुख की इच्छा होती है तो उसके मन में होता है कि मैं अपने समान ही एक जीवन को जन्म दूं। एको अहम बहुश्यामा कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर संतान उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तो व्यक्ति संतान को उत्पन्न करता है और साथ ही साथ उसके मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो कुछ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। फिर इसके बाद जब वो ज्ञान अर्जित करता है, उसके परिश्रम और ये सारी चीज़ों के कारण उसके शत्रु उत्पन्न होते हैं। जीवन में इतने सारे जब क्रियाकलाप करेगा, मेहनत करेगा, मशक्क़त करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में रोग होंगे, उसके शत्रु होंगे ही, तो शत्रुओं का विचार करते हैं। फिर इसके बाद उसे लगेगा कि अपने जीवन में मैं जीवन साथी को प्राप्त करूं, क्योंकि जीवन ऐसी एक गाड़ी है जो दो पहियों के बिना नहीं चलती, एक पहिए से नहीं चल सकती। तो व्यक्ति अपने जीवन में जीवन साथी को ढूंढता है, तो जीवन साथी की आवश्यकता होती है, तो जीवन साथी का विचार करते हैं। जीवन साथी के पहले उसके जीवन में मित्र जरूर होते हैं, तो हर व्यक्ति के मित्र होना आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा है अमित्रस्य कुतो सुखम, जिस व्यक्ति का मित्र नहीं होता उसको व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हम मित्र का विचार करते हैं। फिर इसके बाद जब हमारी
जन्म हुआ है, जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो उसकी मृत्यु का विचार करने के लिए मृत्यु के भाव का विचार करते हैं। यहाँ से फिर हम आकस्मिक दुर्घटनाओं को देखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो इस घटनाओं को जानने के लिए मृत्यु के भाव का विचार करेंगे, यानी कि अष्टम भाव का विचार करेंगे। फिर इसके बाद हर व्यक्ति के जीवन में जो है जन्म, मृत्यु, भाई बहन, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। लेकिन अब व्यक्ति के जीवन में धर्म है या नहीं, वह अपने जीवन में क्या बना के जाता है, दूसरों के लिए क्या करके जा रहा है। पुराने समय में लोग बाग कुएं खुदवाते थे, दूसरों के लिए व्यवस्था करते थे, सड़कें निर्माण करवाते थे, सनाएं बनवाते थे, आज भी बनवाते हैं। लोग अनाथालय में धन देते हैं, दान करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का विचार भाग्य भाव से करते हैं। फिर इसके बाद आपके जीवन का कार्य क्षेत्र क्या है, आपकी कर्मभूमि क्या है। बहुत से व्यक्तियों को तो जन्मभूमि ही कर्मभूमि बन जाती है। वो किस कार्य को करेंगे, उसका विचार करने के लिए कर्म भाव। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास ज्ञान का भाव है और कर्म का भाव है, तो ज्ञान से ही कर्म का विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि कारण इसका छोटी सी बात है। कई बार व्यक्ति जिन चीज़ों को सीखता है उस चीज़ के कार्य क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में नहीं जाता, इसलिए जो है कार्य क्षेत्र का अलग से विचार करते हैं। फिर इसके बाद विचार होता है आय, लाभ। तो ये जो है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी साधना का क्या फल मिलना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका हमें क्या फल मिला, उस फल को जानने के लिए इस आय के भाव को देखते हैं। और हमें फल किस रूप में प्राप्त हुआ, हमारी साधना क्या थी और उससे क्या फल मिला, उसको जानने के लिए आय का भाव, लाभ का भाव है। क्योंकि मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना है कि अगर किसी पेड़ के फल को देख लिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी थीं, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस पेड़ ने किस प्रकार प्रगति की, उसमें रोग है या नहीं। क्योंकि जिस पेड़ के फल अच्छे उसका सब कुछ अच्छा। फिर इसके बाद व्यय का विचार करते हैं। हमारे जीवन में मोक्ष क्या है, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे जीवन की साधना सफल हो तो गई, हमने बहुत कुछ अर्जित भी कर लिया, सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे जीवन में अब मोक्ष है या नहीं, इस मोक्ष का विचार करने के लिए व्यय का स्थान है। इस प्रकार से कुंडली को सामान्य रूप से देखा जाता है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक ग्रह का फलादेश करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको बताएंगे कि प्रत्येक ग्रह किन भाव में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।